हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। ये कौन सा चल रहा है इधर? ये अच्छा, मेरा ही है। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास? आज आप लोग का रूम चेंज हो गया ना? हाँ, ये अच्छा नहीं है, गर्मी लग रहा है। ये लिखे थे आप लोग ये सिलेबस? सब लोग, कितने लोग क्लास नहीं किए थे वो हाथ उठाइए। लास्ट क्लास जो नहीं आए थे वो हाथ उठाइए। जो लास्ट क्लास नहीं आए थे वो हाथ उठाइए। बस बाकी सब आए हैं। आप खड़े हो जाइए। बोलिए, मिश्रित खेती क्या है? बोलिए, मिश्रित खेती किसको बोलते हैं? यही पढ़ाए थे हम, सब डुबा दीजिए। आप पूछेंगे जिससे वो बताइएगा। नहीं, जिससे पूछेंगे। आप आए थे, खड़े हो जाइए। मिश्रित खेती क्या है? यही ना बताए थे? कल आए थे आप? दोबारा घर में जाके देखे कैसे रिजल्ट होगा। बैठिए। आप कल आए थे जी? हाँ, अभी वहीं रुकिए। मिश्रित खेती क्या होता है? मिश्रित खेती किसको कहते हैं? सोच लीजिए, कोई आपस में बोलिएगा नहीं। वहीं खड़े होके सोच के फिर हमको बताइए, मिश्रित खेती किसको कहते हैं। कब बैठने जाइएगा? याद आ रहा है? क्या? बैठिए 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 बैठिए। बैठिए, बेचारा गर्मी से आए। लेकिन हेडिंग दीजिए आर्थिक नियोजन, आप लोग कॉपी में। आर्थिक नियोजन हेडिंग दीजिए। आर्थिक नियोजन। हेडिंग दीजिए आर्थिक नियोजन। दिए? हेडिंग क्या दिए? आर्थिक नियोजन। अब देखिए, पहले समझिएगा फिर। प्लान बनाया भारत, हम पहले पिछले क्लास में बताए थे कि भारत जो था वो गुलाम था किसका? अंग्रेजों का। और हम लोगों को आजादी मिली 15 अगस्त 1900। इस आजादी से पहले हम लोग के यहाँ रूल रेगुलेशन चला रहा था कौन? अब हम लोग को मौका मिल गया कि हम लोग अपना रूल रेगुलेशन चलाएं। और इसके लिए हम लोग प्लानिंग कमीशन बना दिए 1950 में। क्या बना दिए? 1950 में प्लानिंग कमीशन बता रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं से पहले नियोजन संबंधी तथ्य भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक निकाला गया था। और वो पुस्तक लिखने वाले थे विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया इनका नाम है। और ये पुस्तक निकाला गया था कब? 1934 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, आर्थिक नियोजन ये जो किताब है कौन लिखा था? तो लिखिएगा प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। एक पॉइंट लिखिएगा, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। हिंदी में लिखिए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था। लिख के डैश दीजिए। देखिए, इसके लेखक एम विश्वेश्वरैया थे। इसके लेखक एम विश्वेश्वरैया थे। एम नहीं लिख पाएगा, यहां लिखना है एम विश्वेश्वरैया थे। इसके लेखक एम विश्वेश्वरैया थे। 1934 में लिखा गया था। कब लिखा गया था यह पुस्तक? 1934 में। 1934। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया उसको बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। कौन लिखा? कौन लिखा? कौन लिखा? अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, कौन लिखा? कब? 1900
प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था, पूरा प्लान कि कैसे भारत को आगे डेवलप किया जाए। और वो लिखने वाले थे विश्व सरैया, और ईस्वी था वो 1934। भारत में नियोजन की आवश्यकता और संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें हम बताते हैं 3 अधिवेशन याद रखना है, 1937, 1938 और 1939। याद आ रहा है? इसमें बताए थे आपका फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी, पूरा पूरी बताए थे ना, फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी। बात कर रहे हैं हम लोग 1938 का, तो यहाँ पर कौन है? पूरा, यानी कौन? हरिपुरा। कहाँ है हरिपुरा? गुजरात में। कहाँ है हरिपुरा? गुजरात में। तो हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था कब? 1938। इसमें सबसे पहले एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति। किसका? 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 किस अधिवेशन में? और ये हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, यही थे ना। और 39 में भी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 39 में इस्तीफा दे दिए, और उसके बाद आ गया राजेंद्र प्रसाद। पढ़ाए ना हिस्ट्री में? पढ़े कि नहीं? अच्छा, अभी नहीं आया होगा, लेकिन जान तो रहे होंगे। कितना बार बताएंगे, डिस्कशन से लेकर कई बार हम बताए हैं। तो आपके दिमाग में चलेगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, लेकिन इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चला 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक, इस अधिवेशन के अंदर, जो अधिवेशन चल रहा था उसी के अंदर एक प्लान बनाया गया हम लोग का, और उस प्लान का नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। एक समिति है जिसका नाम है राष्ट्रीय नियोजन समिति। इस प्लान के अंदर राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण हम लोग कर दिए। वो जो समिति बनाए उसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। उसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि 1938 के अधिवेशन में तो सुभाष चंद्र बोस था और सर पढ़ा रहे हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये कैसे हो गया? लेकिन ध्यान रखना है, 1938 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, उसके अंदर जो एक समिति बनाया गया था उसका अध्यक्ष पूछ रहा है, जो कौन थे? पंडित जवाहरलाल। लिखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति। सर आपका सुपर 50 क्लब ऊपर से भी ऊपर है, आज का सेट मार्कर बहुत अच्छा लग रहा है। कल दोनों का सेट होगा, कल आप लोग कर लीजिएगा ना, 100 क्वेश्चन का होगा सारा। तो आज चूंकि चले गए थे उधर तो गड़बड़ा गया। आप लोग का साइको का वो था ना गंगा घाट में, नहीं वहाँ एक अलग ही प्रकृति का आनंद रहता है। क्या आप लोग में गए थे? नहीं गए थे? आप लोग का साइको थोड़े है। चलिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, राष्ट्रीय नियोजन समिति लिखे, का अध्यक्ष, गठन नहीं, का अध्यक्ष, का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। लिख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल मंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन? जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाता है इसको, गर्मी लग गया इसको भी। तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? एम विश्वेश्वरैया। कब लेकर आया? 1900। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट अगला। बंबई में, पहले समझना है फिर लिखना है। बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपति, कितने लोग? इसके द्वारा 1944 में, कब? आदेशी दलाल की देखरेख में। किसके? नहीं याद रहेगा तो दलाल तो याद रहता ही है, सिर्फ दलाल याद रख लेना। दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई, इसका नाम रखा गया बॉम्बे प्लान। क्या नाम रखा गया? बॉम्बे प्लान। यानी बॉम्बे प्लान कब आया? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया। कब आया? 1900। एक समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था उसके। कौन से समिति का? कौन समिति?
बॉम्बे प्लान कब आया था? लिखिए बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान। नहीं नहीं, कॉपी लाया कीजिए, आप लोग ऐसे ही आते हैं क्या? वो आप आपका मर्जी, जहां भी लिखिए। कॉपी बना के आइए, ऐसे हिला उला के थोड़े ना जैसे लेकर आए कागज उगज घुमा के ले गए। अब वो जमाना रहा, वो कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ कॉपी लेकर आइए, नोटबुक लिखाएंगे जबरदस्त, खूब लिखाएंगे। हम तो नोट्स देते ही नहीं थे, तो नोट्स देना शुरू कर दिए एक भी आज तक, इसलिए हम नोट्स बनाए ही नहीं। सबको क्लास में क्या करवाते हैं, लिखने से दिमाग में क्या होता है, याद होता है। कल जो फोटो खींचे थे याद है? हमको पता नहीं रहेगा कि आप जो कर रहे हैं, हमको पता है कई साल से यही होते आ रहा है। ये विधि का विधान है। फोटो खींचे रह गया कहाँ? क्योंकि आपका दिमाग स्थिर है कि कहीं नहीं जाने वाला, वो है हमारा कहाँ, और पड़ा रह गया बेचारा वैसे ही। और जो लिखा उसको दिमाग में चल गया कौन कौन टॉपिक हम लिखे हैं। इसलिए इस गतिविधि जो आप लोग करते हैं इससे एकदम क्या कर यार। अब मोबाइल खींचने वाला अच्छा कैसे कर सकता है उस टेक्नोलॉजी का यूज? मोबाइल में फोटो खींच लिए, खींचने के बाद आप उसको लिखना क्या कर दिए शुरू। अच्छा मोबाइल खींच के आप करिएगा क्या, सब लोग लिख रहे हैं, आप मुंह ना ताकिएगा जी। जैसे मान लीजिए आप फोटो खींच लिए, फोटो खींचने के बाद सब लोग लिख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, देखते रहिएगा। यही ना कर रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है बात? और जितना लिखिएगा उतना दिमाग में याद होगा। याद कीजिए, बचपन में लिखते थे तो खूब लिखते थे, याद करने के लिए करते थे। अभी ये सब नहीं करते, इसलिए जल्दी याद नहीं होता है। तो लिखिए बॉम्बे प्लान, लिख लेना है कॉपी में, खूब लिखवाएंगे बॉम्बे प्लान। लिख के डैश दीजिएगा। 1944 में, 1944, ऐसे लिखना है। देखिए कॉपी कैसे बनाना है, बॉम्बे प्लान लिख लिया यहाँ पर, बॉम्बे प्लान। अब इसमें ऐसे पॉइंट वाइज करके देखना है, जितना इस तरह से लिखिएगा जल्दी याद होगा। कहानी नहीं लिखना है, पूरा लाइन लिखना है, इतना में हुआ था हुआ था, पढ़ने में बाद में दिक्कत होगा। ऐसे बना हुआ रहेगा तो एग्जाम के जस्ट पहले कॉपी क्या करना है, पलटते चल जाना। उसका एक हम नोट्स बना रहे हैं आप लोग को, कि आप लोग को ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा, और वो डायरेक्ट वो नोट्स किताब ही आएगा, वो डायरेक्ट आपका पलटिएगा, आपका पूरा सिनॉप्सिस रहेगा। वो सिर्फ पॉइंट वाइज क्या करना है, पढ़ते चल जाना है। और एग्जाम के पहले, जस्ट एग्जाम के पहले का चीज है, पढ़े और चलेगा एग्जाम देने के लिए। आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलिएगा कब आएगा, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। क्या? अच्छा आने वाला है, चलिए। हम तो सोनू सर को नहीं बताएं, फिर कैसे पता चल गया उनको। बॉम्बे प्लान लिखे, कब आया? फिर अगला पॉइंट देखेंगे, 8 उद्योगपतियों के द्वारा, 8 उद्योगपतियों के द्वारा। आठ उद्योगपतियों के द्वारा, 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान आया कब? 1944 में। ब्रैकेट में कर देगा, आरदेशी दलाल की देखरेख में, या कहीं दूसरा अगला पॉइंट करके लिखिए, आरदेशी दलाल की देखरेख में, आरदेशी दलाल की देखरेख में। बस 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ, एक बॉम्बे प्लान था और एक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया था, जो 1934 और एक 1944। वो था 1934, और इसके 10 साल बाद हो गया 1944। कौन सा प्लान? इस तरह से बहुत सारे प्लान आए, जैसे 1944 में ही आया मन्ना नारायण द्वारा गांधीवादी योजना। कौन सा योजना? 45 में आया श्रमिक नेता एम एन राय के द्वारा जन योजना। कौन योजना? इसके अलावा 1950 में आया जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना। कौन योजना? तो इसमें एक इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो कौन है? सर्वोदय योजना। तो लिखिए सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना डैश दे के लिया 1950, 1950 में आया था, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्लियर है? बॉम्बे प्लान कब आया? सर्वोदय योजना कब आया? 1900। अब देखते हैं योजना, देखिए इसमें जो पॉइंट लिख रहा है ध्यान से देखिएगा। हम लोग का योजना आयोग बन गया कब? 15 मार्च 1950। एक हेडिंग दीजिए योजना आयोग, लिखिए योजना आयोग, सबको पढ़ के आना है अगले क्लास में। योजना आयोग डैश देख लीजिए 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950।
हो गया 15 मार्च 1950। अब चूंकि ये योजना आयोग जो है, ध्यान से देखिएगा, जो योजना आयोग है ये हमारे संविधान में किस आर्टिकल में है? किसी आर्टिकल में हमारे संविधान में नहीं है, यानी ये संवैधानिक है, नॉन है, यानी गैर संवैधानिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि योजना आयोग की चर्चा हमारे संविधान में कहीं भी, तो ये है कैसी संस्था? परामर्शदात्री। परामर्शदात्री मतलब सलाहकारी, इसी को क्या बोलते हैं? सलाहकारी, एडवाइजरी कमिटी है ये। तो परामर्शदात्री या सलाहकारी कौन सा? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुआ? ये संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक? क्योंकि हमारे संविधान में ये, संविधान में है नहीं है। और ये परामर्शदात्री है, सलाह देने वाला कमेटी है, ये आपका सलाहकारी है जो सलाह देता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये सब लिखाने का जरूरत नहीं है, दिमाग में होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री होता है, पीएम। अब योजना आयोग को तो हटा दिया, इसके जगह पर क्या लाया? नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन? पंचवर्षीय योजना चला 5 ईयर प्लान का, इसके अध्यक्ष भी कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसके भी अध्यक्ष कौन? एक बार लिख लीजिए आप लोग, लिखे हैं क्या ऐसा? एक बार पॉइंट देके लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए पॉइंट, ऐसे लिखिएगा। योजना आयोग 1950, पंचवर्षीय योजना 1951, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी 1952, नीति आयोग 2014 में बना, 2015 में लागू। लिखे हैं? हाँ बोल दे रहे। योजना आयोग डैश देके 1950, योजना आयोग 1900। दूसरा लाइन, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 1951, 1951। उसका लिखे राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, 1952। ठीक है। उसके बाद लिखिए नीति आयोग, नीति आयोग 2014 में लागू हुआ और 2015 में, सॉरी 2014 में बना और 2015 में लागू हुआ। लिखिए नीति आयोग 2014 में बना और 2015 में लागू हुआ। नीति आयोग कब बना? लागू कब हुआ? तो योजना आयोग कब बना? योजना आयोग अभी लिखे ना आप लोग, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन कब बना? तो लिखा हुआ है 1900। पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद 50, 51, ये अलग हो गया नीति, क्योंकि इसके जगह पर आया 2000, लागू हुआ 2000। अब लिखिएगा डैश देके, पूरा ब्रैकेट देखा है ऐसे, सभी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, सभी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। सभी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, लिख लिए। अब देखिए जो नीति आयोग है आपका, नीति आयोग जो है वो नीति बनाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं थिंक टैंक। क्या बोलते हैं? लिखिएगा नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है, यही सब सोचता है, यही सब काम करवाता है। नीति आयोग को लिखा हुआ है देखिए थिंक टैंक, नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। सोचता है ना आदमी, सोचने वाला संस्था है, थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखिए, इसका हेडक्वार्टर, नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हाँ लिखिए नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। अभी हम लोग पढ़े प्लानिंग कमीशन 1950,
50 भूल गए। पंचवर्षीय योजना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग 14 में बना, 15 में लागू, सभी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब ये योजना बनाए कि 5 साल पे हम लोग क्या करेंगे, विकास करेंगे। इसी टॉपिक का नाम हो गया पंचवर्षीय योजना। तो आगे लिखिएगा पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, कब से कब तक। कितने लोगों को पूरा पंचवर्षीय योजना याद है? चौथा बोलिए, चौथा, बहुत अच्छा, बैठिए। और किसको याद है? और किसी को नहीं पता? 11वां बताइए आप ही। आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे? 7 से 12, बैठिए। बताया नहीं कीजिए, बताने से आप लोग क्या समझते हैं, दोस्त का मदद कर रहे हैं, उसको और क्या कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं। क्या हो गया बोर्ड सब में? कुछ काम उम कर ही नहीं रहा है इसका। हाँ, ये, हाँ, अरे नया नया लोग आता है, क्या क्या करता है पता ही नहीं चलता है। और हम जहाँ इधर उधर करेंगे तो कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। मेरा रिकॉर्ड है, गया अभी। ये 5 घंटा लगेगा उसको करने में। चलिए ठीक, अब आ गया। घसक रहा है कि नहीं? हाँ ठीक। देखिए अभी पहले, सबसे पहले हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना को याद कर लेंगे आज के क्लास में, ठीक। कितना पंचवर्षीय योजना? लिखने का जरूरत एकदम नहीं लिखेगा। पाला हुआ जो इनको देख लिए लिखते हुए, खड़ा करके 5 क्वेश्चन पूछेंगे। 1951 से उंगली गिनने आता है? पक्का? कितना उंगली है? वैसे ही जहां आएगा 1 2 3 4 5 गिन लेना है। 51 में शुरू हुआ, कितना हो गया? एडवांस नहीं बनना है कि मैथ हमको बहुत आता है, 51 4 51 5, ऐसे नहीं, गलती हो जाएगा पक्का। अब यही शुरू होगा यहां से 1956 से 61, 1961 से 66, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है? पहला कब हुआ? पहला, पहला, दूसरा, 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 तीसरा, 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 तीसरा। 1962 में चाइना क्या कर दिया? हमला कर दिया, आपातकाल लगा था ना। 1965 में पाकिस्तान क्या कर दिया? हमला कर दिया। दोनों हमला किया ना, क्योंकि यहाँ इस समय में आपात नहीं लगा था, आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि ये आपातकाल 68 तक चला था, इसलिए 1971 में आपात लगा था। 1962 में कौन युद्ध किया? 1965 में कौन युद्ध किया? और 1965 से 66 में हो गया था अकाल। क्या पड़ गया? अकाल समझते हैं? सूखा उखा हो गया, अन्न वगैरह हो नहीं पाया, खाद्यान्न की कमी हो गई तो अकाल पड़ गया। तो चीजें हम लोग का कंट्रोल में रहेगा कि कंट्रोल से बाहर? अभी जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी पता चला पाकिस्तान, अभी अभी न्यूज आया कि पाकिस्तान ने बम मार दिया उधर, अब मुसल्लमपुर हाट के बगल में ही बम गिरा है, यहीं हम लोग के दरवाजा के सामने फटा है। कितने लोगों को पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। सब लोग बोलेंगे सर छुट्टी, क्या छुट्टी कर दीजिए, बोलेंगे नहीं, यहाँ रहिएगा, भागिएगा एकदम, सर को छोड़ो भागो यहाँ से पहले, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया 1962, 1900, फिर 1900, तो ये अकाल आ गया ना, इसके कारण भारत क्या हो गया? डिस्टर्ब। तो जो 5-5 साल का योजना बनाया था, अब वो 5 साल चला पाएगा? जो हम लोग योजना बनाए कि नहीं डेली हम लोग चलेंगे, ये मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, वो पढ़ पाएंगे? तो बीच में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि बम मारा है ना। तो इस कंडीशन में पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया। तो आप बोला कि आप पंचवर्षीय योजना हम नहीं चलाएंगे, कब तक? जब तक कि भारत फिर से स्टेबल। आपका टांग हाथ टूट गया है, पढ़ने आइएगा। कब तक? जब तक पैर हाथ ठीक ना हो जाए। अब लगेगा कि ठीक हो जाएगा कब? थोड़ा थोड़ा उसमें रिकवर करने का प्रयास किया। ये कितना है?
66, तो 1966 से 67 बोला कि हम रिकवर करके देखते हैं क्या हो रहा है। रिकवर किया, बोला ठीक है बैलेंस है लेकिन उतना बैलेंस। फिर बोला 1967 से 60, फिर 1 साल का योजना बनाया, बोला ना अभी भी हम लोग रिकवर। जापान तो अभी तक एटम बम का रिकवर कर ही नहीं पाया है, अभी तक लंगड़ा लुल्ला बच्चा वहां जन्म लेता है। फिर 1968 से 69, कितना साल हो गया, कितना साल हुआ, बैठे नहीं रहना बोलना है कितना साल। तो ये 3 साल एक एक साल का था कि 5-5 साल का, तो इसको बोलते हैं हम लोग वार्षिक वार्षिक योजना। क्या बोलते हैं, वर्ष का योजना है ना। अब लगा भारत कहीं जाकर ठीक है, प्लास्टर उलास्टर पैर हाथ का कट गया है, अब उसको क्लास आने का जरूरत हो गया है। अब हम लोग पंचवर्षीय योजना फिर क्या कर देंगे शुरू। चलो भाई जो पहले से था पंचवर्षीय योजना अब शुरू करते हैं। अब शुरू करेंगे फिर कहां से, तो 1969 हम लोग स्टॉप किए थे कहा, कितने पे, 3 पे ना। ये चौथा था क्या, चौथा तो चला ही नहीं। 3 के बाद तो ये काउंट होगा क्या माँ, ये कितना होगा चौथा। ये कब तक था 66, तो फिर हम लोग क्या किए वार्षिक योजना, कितना साल, मतलब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो 1966 से 69 हम लोग देखे अर्थव्यवस्था हमारा ठीक ठाक चल रहा है, चल गया ठीक। तब फिर हम लोग 1969 से कितना उंगली, कितना हुआ 1974। यहां तक कोई दिक्कत, यही वाला पूछता है ज्यादा, इस भी पूछता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। इसके बाद चलेगा कौन सा, पांचवा, कितना से 1974 से 5 उंगली की नहीं है, 1979। लेकिन यहां पर जनता पार्टी की सरकार आ गई, किसकी सरकार, यहां पर सरकार चेंज हो गया 5 साल पहले, जनता पार्टी की सरकार। इससे पहले इंदिरा गांधी की पार्टी सही थी, अब आ गया कौन, जनता पार्टी। जनता पार्टी जैसे ही आया तो इसका जो प्रधानमंत्री होगा वो पंचवर्षीय योजना का क्या होगा, सोच के बोलिए। यहाँ का जो प्रधानमंत्री होगा वो पंचवर्षीय योजना का क्या होगा, मतलब इतना सुरीला आवाज में बोलेंगे तब आंसर बोलिएगा। अध्यक्ष, अध्यक्ष ना होगा। इससे पहले जो प्रधानमंत्री था वो दूसरा पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी का, तो उसका प्रधानमंत्री वही रहेगा कि अलग, जनता पार्टी का भी वही, कांग्रेस का भी वही और बीजेपी का भी वही। सर को दीवार में देख दो और क्या कीजिए, मारिए, तब झटका लगे, बोला हाँ अब ठीक है। अरे भाई उसका पार्टी अलग है तो दोनों का प्रधानमंत्री एक कैसे हो जाएगा, सोच के बोलना है। तो इससे पहले कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था और प्रधानमंत्री उसका क्या होता है, अध्यक्ष। अब यहां पर क्या हुआ, पार्टी बदल गया। अब ये जो सरकार थी सरकार बदल गई, अब ये सरकार कांग्रेस की जगह पर आ गया कौन, तो जनता पार्टी अपना उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाएगा ना। अब ABCD YZ कोई भी बन जाए प्रधानमंत्री, उससे मतलब है ही नहीं, वो हम पढ़ ही नहीं रहे अभी। तो ये जो प्रधानमंत्री बना अब ये पंचवर्षीय योजना का क्या है, अध्यक्ष। पहले वाला जो पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष था वो चलाया 1979 तक, लेकिन उससे 1 साल पहले ही उसका डिसमिस हो गया, भाग यहां से भगा दिया, उसके जगह पर दूसरा प्रधानमंत्री आया ना। तो अब इसके अनुसार चलेगा 1 नंबर के अनुसार कि इसके अनुसार चलेगा 2 नंबर के अनुसार, हाँ तो 1 नंबर, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जो है पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष बन गए, तो अब उसके अनुसार चलेगा ना। ई बोला कि हम नहीं चाहते कि 79 तक चले, हम तो जनता पार्टी की सरकार 78 में आ गए, 1978 में आ गए, इसको यहीं तोड़ो, अभी हम अलग से बनाएंगे। हम उसके अनुसार क्यों चलेंगे, हम तो अपना प्रधानमंत्री हैं, हम अपने अनुसार चलेंगे। तो इसको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया 1 साल पहले, यानी 1978। तो 5वां पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, मात्र कितना साल, क्यों, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। अब इसको पॉलिटी से थोड़ा जोड़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पॉलिटी से क्या जोड़ेंगे, तो 42वां संविधान संशोधन 1900, 44वां संविधान संशोधन 1900, दोनों एक पार्टी की अलग अलग, तो दोनों एक साथ चलेगा कि अलग अलग। तो ये बोलेगा हम जोड़ेंगे, तो ये बोला हम घटाएंगे, समझ में आया, पॉलिटी में पढ़े ना। तो जोड़ने वाला संविधान संशोधन कौन, हटाने वाला कौन, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार है, तुम जो जो जोड़ेगा हम क्या करेंगे, हटाएंगे, उल्टा काम करेगा। बीजेपी कर रही है, कांग्रेस की सरकार बोला जितना नाम अटल बिहारी वाजपेयी सॉरी ये नरेंद्र मोदी का नाम से उसका नाम हटा के सब रखेगा क्या, कांग्रेस का नाम। जैसे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है इसके नाम पर है, इंदिरा गांधी। एम्स वगैरह जो देख रहे हैं सब किसके नाम पे, उसी। अब जितना भी है सब अपने नाम पे दे दिया। अब मोदी साहब आए हैं तो मोदी साहब क्या करेंगे, अपने नाम पे देंगे।
नहीं देंगे, बोल ही नहीं रहे। ये अपने समर्थक का नाम रखेंगे, और जब जो पार्टी आएगी उसके अनुसार वो अपने समर्थक का नाम रखेगा। समझ में आया? पक्का? तो जल्दी से बताइए कि पहला पंचवर्षीय योजना कब? 51 से, 51 से, 51 से। दूसरा 56 से, 56 से, 56 से। तीसरा 61 से, 61 से, 61 से। अब आगे चलेगा कि रोक दें? कितना साल? कब से कब तक? 66 से। पक्का? अब क्या नंबर? कितना नंबर? कब से? 69 से, 69 से, 69 से। कितना नंबर? कितना? कब से? 74 से। होना था, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। कितना तक हुआ वो समझाने के लिए हम लिखे, आप लिख मत दीजिएगा। आपको याद करना है 74 से 78 ही, लेकिन वो समझाने के लिए 79 था। चूंकि जनता पार्टी की सरकार आई तो एक साल पहले ही उसको खत्म कर दी और वो आ गया 1978। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डेप्थ पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये प्लान कर रहे हैं कि 12 पंचवर्षीय योजना आपके दिमाग में रह जाए कि कब हुआ था। ये प्राइमरी सेक्शन है हमारा। अब क्या हुआ यहाँ पर 78 से 79, अब इन लोग को लगा फिर अस्थायी रूप से काम करना शुरू किया। तो 1978 से 79 और 1979 से 80, कितना साल? यानी 1978 से कितना? 80। इसी को बोला गया रोलिंग प्लान। क्या बोला गया? देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या प्लान कर सकते हैं। इसमें सोचा गया, इसके बारे में और डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग का काम ही नहीं कि रोलिंग प्लान क्या है, वार्षिक योजना क्या है। अभी हम लोग का सिर्फ एक ही मकसद है कि 12 पंचवर्षीय योजना का डेट हमारे दिमाग में सेट हो जाए। रोलिंग प्लान का कितना साल? कब से कब तक? पंचवर्षीय योजना भी रुका हुआ है, रुका हुआ है। कहां तक चला है लास्ट? कहां तक? क्या नंबर? अब क्या चलेगा? कहां से शुरू होगा? 1980 से, 80 से 50 फिर सातवां चलेगा कितना से? 85 से। कोई दिक्कत है? लेकिन फिर यहाँ पर होता है रुकावट। रुकावट का कारण उरण सब पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम फिर से बोल दें कि हमको सिर्फ इसवी याद रखना है। फिर होता है यहाँ पर रुकावट 2 साल का। कितना? 1990 से 91। फिर 1991 से कितना साल हो गया? यानी शॉर्ट में लिखेंगे 1990 से कितना? 1900 कितना नंबर तक खत्म हुआ? अब क्या चलेगा? कब से शुरू होगा? 1900 से कितना? पक्का? अब क्या नंबर? कब से? 97 से 2002 ना? पक्का? अब क्या? कब से? 2 से? पक्का? अब क्या? 2007 से 2000, फिर 2000, 2000, फिर 13वां भी हो गया। इधर याद हुआ? सिर्फ 3 टर्म है। अब इसको क्या करना है, 3 टर्म को आपको याद रखना है। कौन कौन टर्म पर हम लोग रोके थे गाड़ी अपना? ये था 66 से, यानी तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद। उसके बाद फिर 2 पंचवर्षीय योजना होने के बाद फिर 78 से क्या कर दिए? रोक दिए 2 साल। अगर ये पकड़ लिए, और उसके बाद एक है आपका 90 से 92, ये पकड़ लिए, तो आपका 12 पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब आप एक बार दिमाग पर जोर डालिए और इसको गौर से देखिए। ये जो है 66, तीन लगातार चला ठीक ठाक, उसके बाद रोक दिए। तो रोके तो कब से रोकेंगे? कितना साल? अब बीच में फिर कितना साल? अब फिर कितना साल? 2 साल, 3 साल, 2 साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल। यहाँ तो जनता पार्टी की सरकार नहीं आया था। यहाँ कितना साल? यहाँ, वहां, उसके बाद जोड़ देंगे। अगर बीच में भूल गए कि कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर दिए, यहाँ जैसे ही भूलेगा पीछे से शुरू कर दीजिएगा। कहां से? पीछे से। पीछे कितना है? 12। 12वां पंचवर्षीय योजना 12 से हुआ था, तो 12 से तो घटा देंगे, फिर धीरे 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 इधर से मिल जाएगा। तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, भूल गए तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, दोनों आगे क्या हो जाएगा? आपको बैलेंस मिल जाएगा। तो मिल गया तो लिख के दिखाइए, अभी लिख के दिखाइए। आप मिल जाएगा तो लिख के दिखाइए जल्दी से। शुरू किए? हो गया? जल्दी लिखिए। वाह,
ऐसे ही पढ़ाइए सर, लिख लिख कर। अच्छा, अभी थोड़ा देर में फिर कुछ लोग लिखेंगे, नहीं सर लिख के नहीं, पीपीटी से पढ़ाइए। कितना तारीख को आप लोग का ये क्या है डेट? 13 मई चल रहा है ना? बस एक सप्ताह आप लोगों को कष्ट करना है। हम उधर से लौटेंगे, आंधी बनकर जाएंगे और तूफान बनकर आएंगे, और आप लोग को लपेट के ले जाएंगे। वाह वाह। लाइट कट गया, झूठ बोल दिए क्या? बारिश आने वाली है लगता है। हम अगले वीक से तो आप लोग को एकदम परेशान कर देंगे हम, पढ़ा पढ़ा के एकदम। सुबह बुलाएंगे और रात में भेजेंगे घर। या तो जिंदा रहिएगा या फिर विकेट गिर जाएगा। बात क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है? आपको गलती करवाने के लिए। करिए गलती, लिख लिए? सभी लोग लिखिए। देखिए लिखा कीजिए, जब भी याद करना हो तो याद करने का सबसे अच्छा मूल मंत्र क्या है? लिखना। खूब लिखिए, लिखते रहिए, जितना लिखिएगा याद ज्यादा होगा। आप एक चीज देखिएगा, गौर कीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं बिना कंसंट्रेशन का। कोई बोलेगा पढ़ो, तो आप इधर उधर दिमाग लगा के भी पढ़ सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब बोलेगा लिखो बिना कंसंट्रेशन का, तो बिना कंसंट्रेशन का आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग जब तक नहीं बोलेगा आपका हाथ लिखेगा कैसे? इसलिए लिखना जरूरी है। आप तीसरा वाला कितना से शुरू किए हैं? तीसरा वाला कहाँ है? आप लोग नहीं बोलना है, उनको बोलने दीजिए। तीसरा वाला कितना से शुरू किए? वहां देखिए आप कॉपी में क्या लिखे हैं। तीसरा नंबर है, कहाँ है तीसरा? हाँ, उसमें क्या लिखे हैं? 1961 के बाद उंगली निकालिए, उंगली निकालिए ऐसे। अब जोड़िए, 62, 63, आगे गिनिए 5 उंगली, कितना होता है? 61 के बाद 62, 63, 64, 65, कितना हुआ? 66 ना जी। वहां क्या लिखे हैं? 67 लिखे हैं आप। तीसरा वाला में जो इधर लिखे हैं 61 से 67, हाँ वहाँ 66 ना होगा। हम बोले थे आप लोग को कि ज्यादा मैथ अपने से नहीं बनाना है, सीधा बच्चा के जैसा उंगली क्या कर लेना है, गिन लेना है ना? जितना है 51 से 52, 53, 54, 55, एडवांस बनेगा, थोड़ा ना थोड़ा गलती हो जाएगा। हाँ हेलो, क्या चीज का क्लास है? कार्ड दिखाइए। हो गया? कितने लोग लिख पाए हैं? हमको पहचानते हैं? हम क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री? बिहार पुलिस में हिस्ट्री पढ़ाते हैं? क्या पढ़ा रहे हैं अभी? बैठिए। चलिए हो गया? कितने लोग लिख पाए हैं? और सब नहीं लिख पाए? कितने लोग नहीं लिख पाए, हाथ उठाइए। अच्छा, जो नहीं लिख पाए उसको प्रैक्टिस करिएगा। फिर से एक बार जो लिख लिए एक बार मिलाइए, और जो नहीं लिख पाए उसको लिख लीजिए घर में प्रैक्टिस करने के लिए। फटाफट बोलेंगे, एकदम तैयार रहिए। तैयार हैं? तो पहला 51 से 56 लिखे हैं, तो जो जो लिखे हैं टिक मार लीजिए, ले सही है ना? और दूसरा लिखे 56 से 61, लिखे हैं? 61 से 66 लिखे हैं? उसके बाद बीच में 66 से 69 तो रुक जाएगा। चौथा में लिखिएगा 69 से 74, लिखे हैं? पांचवा लिखे 74 से 78, लिखे हैं? उसके बाद छठा लिखिए 80 से 85, 80 से, और सातवां 85 से, फिर आठवां लिखना है 92 से 97, 92 से, फिर नौवां 97 से, उसके बाद 2002 से, 2002 से, फिर 7 से, अब 12 से। चलिए क्लियर है? कल आते के साथ ये हम पूछेंगे, तब एंट्री करने देंगे क्लास में, नहीं तो बोलेगा हम लोग पहले आ जाएंगे सर।
तो क्लास से फिर क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। हाँ नहीं, वो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लिखा है। वो योजना आयोग के अंतर्गत बना था वो पंचवर्षीय योजना, और वो चला है 17 तक रखा, लेकिन जैसे ही योजना आयोग आया, योजना आयोग के बदले आया नीति आयोग, ना कि पंचवर्षीय योजना के बदले आया। वो जो पंचवर्षीय योजना किसको रिप्लेस किया, योजना आयोग को। लेकिन हम जो लिखा है वो क्या है, पंचवर्षीय योजना है, वो योजना आयोग थोड़ी है। क्या, हाँ नीति आयोग एक बड़ा कमिटी है, वही टीम बदल दिया उसको। अब उसमें नाम रख दिया क्या कि जो प्लानिंग कमीशन था उसको हटा के क्या दे दिया, नीति आयोग। तो अगर पूछेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना ब्रेक कर दिया गया बीच में, क्योंकि नीति आयोग आ गया ना, तो उसको बोला आप रुक जाओ। लेकिन अगर पूछेगा ड्यूरेशन कब से कब तक, तो मारेंगे ड्यूरेशन पूरा 12वीं, जो 12 से कितना 17।